आज मैं लेकर आई हूँ किचन की बेहद ही ज़्यादा ख़ास और मज़ेदार किचन टिप्स जो आपके किचन में आपकी बेहद ही ज़्यादा मदद करेगी। आपके किचन में आपका काफ़ी ज़्यादा समय भी बचाएगी और आपका पैसा भी बचाएगी। ये किचन टिप्स जानने के लिए आप कर ले सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब। मेरी आज की किचन टिप है शकरकंदी को लेकर। शकरकंदी पकाना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम शकरकंदी को अच्छे से कैसे पकाएं। तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेहद ही खास टिप। आप ले लीजिए कोई भी फॉइल पेपर लेने के बाद में आपको अच्छे से शकरकंदी को रैप करना है। जिस तरीके से मैं रैप कर रही हूँ ठीक इसी तरीके से आपको भी शकरकंदी को रैप करना है। मैंने फिलहाल 3 शकरकंदी ली है और साथ ही मैंने एक ले लिया है लोहे की जाली और उस जाली को मैंने लगा दिया है गैस पर और गैस को कर दिया है सिम पर और धीरे धीरे मैंने इसको पलटना भी शुरू कर दिया है। जैसे जैसे आप पलटोगे वैसे वैसे ही इसमें हीट आना शुरू हो जाएगी और आपकी जो शकरकंदी है वो बेहद ही ज़्यादा जल्दी तरीके से पक जाएगी। ये बेहद ही जल्दी पक जाएगी और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। आप देख सकते हैं कि हमारी फाइनली शकरकंदी पक चुकी है और मैं अब आपको इसे खोल के भी दिखाती हूँ। इसका छिलका भी बेहद ही आसानी से निकल रहा है। इसका मतलब हमारी शकरकंदी जो है वो अच्छे से अब पक चुकी है और इसमें जो वाइट फंगस दिख रही है वो भी मैं इसमें से निकाल रही हूँ और ये पूरी तरह से अच्छे से पक चुकी है। आप भी इसी तरीके से शकरकंदी को अपने घर पे पका सकते हैं। अब मैं लेकर चलती हूँ आपको अपनी अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप है धनिया और मेथी को लेकर। अक्सर हम मार्केट से ज़्यादा सामान ले आते हैं लेकिन ये बेहद ही जल्दी ख़राब हो जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। आपको लेना है एक एयर टाइट कंटेनर और साथ ही लेना है टिश्यू। अगर टिश्यू नहीं है तो आप अखबार का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब ले लीजिए धनिए के आधे जो बाहर के छिलके हैं उनको काट देना है, यानी कि आपको सिर्फ पत्ते पत्ते ही रखने हैं। इसके बाद आपको इसे अच्छे से बंद कर देना है, यानी कि इस पे अच्छे से रैप करने के बाद में आपको लगा देना है ढक्कन। मैंने एयर टाइट का इस्तेमाल किया है, इसीलिए आप भी एयर टाइट डब्बे का इस्तेमाल कीजिए। अब बारी आती है मेथी की भी कि हम मेथी को अच्छे से कैसे रखें। मेथी भी बेहद जल्दी ख़राब हो जाती है तो सेम प्रोसेस आपको इसमें भी करना है। आपको मेथी के बाहर के हिस्से यानी कि जितने इसमें पत्ते हैं उन पत्तों को छोड़ के बाकी के हिस्से यानी इसकी जड़ों को आपको कट कर देना है और इस पे अच्छे से लगा देना है। यानी कि मैंने दूसरा एयर टाइट डब्बा लिया था, उसी में इन दोनों गुच्छियों को लगा देना है और धीरे से इसको रैप कर देना है और बाद में इस पे ढक्कन लगा देना है और इन दोनों को अब आपको रखना है फ्रिज में। ऐसा करने से आपके जो मेथी और धनिया है वो कभी भी ख़राब नहीं होंगे, ये बेहद ही लंबे समय तक चलेंगे। मेरी अगली टिप है ग्रेप्स को लेकर। ग्रेप्स अक्सर मार्केट में ऐसे आते हैं कि हम उन्हें अच्छे से वॉश नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपको अच्छे से वॉश करने के लिए सबसे पहले नींबू की ज़रूरत पड़ेगी। एक बाउल ले लीजिए और बाउल में डाल दीजिए पानी और उसके बाद नींबू ऐड कीजिए, फिर इनको अच्छे से वॉश कर लीजिए। ये तरीका बेहद ही ज़्यादा अच्छा है, इसमें से सारी गंदगी निकल जाएगी और आपका समय भी नहीं लगेगा ज़्यादा। इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रखे रहने दें। तो आपको ये टिप कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करना। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ अपनी अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप है बेहद ही खास एक चटनी को लेकर। खीरे की मज़ेदार सी चटनी। सबसे पहले
खीरे को अच्छे से छील लेना है और इनके छिलकों को आपको फेंकना नहीं है, बल्कि सारे छिलकों को इकट्ठा कर लेना है। ये जो मैं आपको चटनी बता रही हूँ ये बेहद ही खास और बेहद ही ज़्यादा यूनिक है, जो आपने कभी भी घर पे नहीं बनाई होगी। मैंने सारे छिलकों को अच्छे से बाहर निकाल लिया है। अब आपको करना क्या है, आपको लेना है एक मिक्सी का जार और इसके बाद जो खीरा है उन सारे खीरों को यानी कि उनके छिलकों को अच्छे से आपको इकट्ठा करना है और फिर कट करके मिक्सी के जार में डाल देना है। इसके बाद आपको इसमें ऐड करना है धनिया। हरा धनिया पहले ही मैंने वॉश करके रखा था। इसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी पुदीने की भी। पुदीना भी बेहद ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, इसका एक अलग ही फ्लेवर आता है, इसलिए मैंने पुदीना ऐड किया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी 4-5 हरी मिर्ची। हरी मिर्ची से चटनी में तीखापन आता है, इसीलिए मैंने हरी मिर्ची का उपयोग किया है। और अब मैं डाल दूंगी इसमें कुछ मूंगफली के दाने। मूंगफली के दाने एक अलग ही फ्लेवर देता है, इसीलिए मैंने मूंगफली के दाने भी ऐड करे हैं। और अब मैंने ले लिया है एक अदरक का टुकड़ा। अदरक के टुकड़े को मैंने अच्छे से छील लिया है और अब मैं इसमें छोटे छोटे टुकड़े कट करके डाल दूंगी। अब मैंने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है और साथ ही मैंने इसमें ऐड करे हैं 2 संतरे, यानी कि 2 संतरे की फाड़ी मैंने इसमें ऐड करी है। और थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ नींबू भी। ये जो मेरी चटनी है वो बेहद ही यूनिक है, आपने कभी भी नहीं ट्राई करी होगी ऐसी चटनी है। आपको घर पे ज़रूर पसंद आएगी अगर आप इस चटनी को घर पे बनाओगे तो। अब मैंने मिक्सी चलाना शुरू कर दिया है और सारी जितनी भी हमारी जो सामग्री डाली थी वो अब लगभग पीस चुकी है। आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी बेहद ही ज़्यादा प्यारा आया है। इसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें मिलाई है और फाइनली हमारी ये जो चटनी है वो बनकर पूरी तरह से रेडी हो गई है। अब आप किसी चीज़ के साथ में इसे ट्राई कर सकते हैं। आप समोसे, घर पे बनी ब्रेड, किसी भी सब्जी के साथ में इसे ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके घर में मनपसंद आपकी सब्जी ना बनी हो तो आप चटनी का इस्तेमाल कीजिए। ये काफ़ी ज़्यादा चटपटी और काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, तो आपको बेहद ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो आपको ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और साथ ही मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। आज के वीडियो में इतना ही। अगली बार लौटेंगे कुछ नई टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।